हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे शब्द भंडार। तो विलोम शब्द सबसे पहले क्या होता है? किसी शब्द का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाभ, हानि, दिन रात। तो विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत यानी उल्टे। जैसे दिन रात, लाभ, हानि। तो देखो यहाँ पे कुछ शब्द हैं और हम उनके विलोम पढ़ेंगे यानी उनके उल्टे पढ़ेंगे। तो अंधकार यानी अंधेरा, तो उसका विलोम क्या होगा? प्रकाश। अर्थ, अनर्थ। आशा, निराशा। आदान प्रदान। अमृत, विष। उतार चढ़ाव। आस्था, अनास्था। उपायु, दीर्घायु। उल्टायु, दीर्घायु आदि। अंत, अनुज, अग्रज। उचित, अनुचित। फिर क्रय, विक्रय। घृणा, प्रेम। चतुर, मूर्ख। जय, पराजय। जन्म, मृत्यु। निरक्षर, साक्षर। बुराई, भलाई। मौखिक, लिखित। जड़, चेतन। तुच्छ, महान। दुर्लभ, सुलभ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये सारे यहाँ से पढ़ने हैं। आयात, निर्यात। आय, व्यय। अपना, पराया। आलसी, परिश्रमी। अमीर, गरीब। आस्तिक, नास्तिक। उपकार, उपकार, अपकार। उपस्थित, अनुपस्थित। अनुकूल, प्रतिकूल। अपेक्षा, उपेक्षा। अधिक, न्यून। प्राचीन, नवीन। विद्वान, मूर्ख। गमन, आगमन। पाप, पुण्य। प्रशंसा, निंदा। निर्दोष, दोषी। न्याय, अन्याय। कर्कश, मधुर। कठोर, कोमल। कृत्रिम, वास्तविक। तो ये सारे क्या थे हमारे विलोम शब्द? देखो, उच्च, नीच, सभ्य, असभ्य। अमावस्या, पूर्णिमा। उदय, अस्त। मान, अपमान। योग्य, अयोग्य। मित्र, शत्रु। मानव, दानव। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सारे विलोम शब्द हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके बहुत सारे मीनिंग हो, तो एक ही या समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर सबका मीनिंग सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, जैसे हवा, समीर, अनिल, वायु, पवन, मारुत। तो ये सारे क्या है? ये वायु के ही सारे पर्यायवाची हैं, यानी हवा के। तो हवा को हम समीर भी बोल सकते हैं, अनिल भी। तो जब बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। जैसे कपड़ा को हम क्या क्या बोल सकते हैं? वस्त्र, वसन, चीर, पट। तो कोई भी नहीं, जैसे दो याद कर लेना बहुत है। तो तलवार, खड़क, करवाल, असी, शमशीर। देवता को देवसुर, अमर, अजर। बेटा, पुत्र, सूत्र। तन्य, आत्मज। बुराई को निंदा, अपयश, बदनामी। बाग, उपवन, बगीचा, उद्यान, वाटिका। जंगल को क्या क्या होता है? कानन, वन, विपिन, अरण्य। तालाब, जलाशय, सर, सरोवर, ताल, पोखर। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। चक्षु, ईश्वर को प्रभु, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा। इंद्र, सुरेश, देवराज, महेंद्र, देवेंद्र। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान, उत्कर्ष। उत्सव, त्योहार, पर्व, समारोह, मेला। कमल, राजीव, पंकज, सरसिज, वारिच, नीरज। अग्नि, आग, पावक, अनल, हुताशन, ज्वाला। तो ऐसे क्या है? ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स पढ़ना, और इनके ये क्या है? पर्यायवाची, यानी इन सब के मीनिंग सेम है। जैसे दिल, दिवस, वार, दिवावासर। धन, धन को क्या बोलते हैं? पैसा। तो लक्ष्मी, श्री, दौलत, द्रव्य। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिनेश, आदित्य, भानु। समुद्र को सागर, रत्नाकर, सिंधु, जलधि। सरस्वती को भारती, शारदा। वीणा, पाणी। माता को अम्बा बोलते हैं। माँ, जननी, मातृ, माँ। रात्रि को निशा, रजनी, रात, विभावरी, यामिनी।
तो ये सारे क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द है। अब हमारे आते हैं अनेकार्थी शब्द। तो हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं प्रसंग या वाक्य के अनुसार। तो देखो जैसे बहुत वर्ड हो गए तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनके क्या होते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, तो उन्हें को हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। जैसे सोना को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण शयन, तो एक क्रिया। अनंत, ईश्वर, आकाश, विष्णु, तो जैसा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो देखो श्री, तो लक्ष्मी, धन, सरस्वती। अक्षर, ईश्वर, वर्ण, नष्ट ना होने वाला। अवधि, निरार्थिक समय या फिर सीमा। वार क्या होता है, दिन, प्रहार, आकलन। सुर, देवता, स्वर, तान। प्रकृति, कुदरत, स्वभाव। अंबर, आकाश, कपास, वस्त्र। अंक, संख्या, गोल, नाटक या अंक। सूत, सारथी, धागा। मुद्रा, सिक्का, भाग। वर्ण, रंग, अक्षर, जाति। तो ऐसे क्या है, हमारे सारे अनेकार्थी शब्द है, ये सब पढ़ने हैं। फिर कुछ और आ गए। लाल का क्या होता है, या तो एक हम कोई कलर भी है, या फिर हम बोलते हैं माँ का लाल यानी माँ का बेटा। तो लक्ष्मी, शोभा, विष्णु पत्नी या फिर धन। कुशल, चतुर, सुरक्षित, सुखी। विधि, कानून, रीति, ब्रह्मा। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। फल, लाभ, भार, परिमाण। योग, जोड़, मेल, धार, व्यायाम। अब हमारे आ गए ऋतु संभिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जिनके उच्चारण या वर्तनी में समानता प्रतीत होती है और अर्थ भिन्न होते हैं। तो देखो जो वर्ड सुनने में तो देखो बोलने में तो एक जैसे लगेंगे, पर उनके अर्थ अगर हम देखेंगे तो वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे ग्रह, नक्षत्र और ग्रह, घर। तो ये वाले ग्रह का अर्थ होता है घर और इस वाले ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। तो देखो अन्न, अन्य, अनल, अनिल, तो सुनने बोलने में एक जैसे से लग रहा है, पर अगर हम उनका अर्थ जानेंगे तो वो अलग होता है। तो अन्न, अनाज। अन्य मतलब कोई और। अनल, आग। अनिल, हवा। अपकार का होता है पाप या फिर बुरा करना। उपकार का होता है भला करना। अपेक्षा, किसी के मतलब चाहा या फिर किसी की तुलना। और उपेक्षा होता है अनादर, किसी का अनादर करना। जलज, कमल, और जलज बोलते हैं हम बादल को। हंस, पक्षी का नाम है, और दूसरा वाला हर्ष होता है हंसना। धरा मतलब पृथ्वी, और धारा मतलब नदी, प्रवाह की पानी की धारा। तो नियत, निश्चित, और नियत बड़ी वाली नी आ गया तो यानी नियत हो गया इरादा। उपयुक्त, उचित, और उपयुक्त मतलब जो भी ऊपर ऊपर कहा गया है, जैसे उपयुक्त वाक्य में ये कहा गया तो यानी जो ऊपर है। फिर आदि मतलब आरंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त और आदत होना। कपट मतलब छल, पाप करना, और कपाट मतलब दरवाजा, दरवाजे को क्या बोलते हैं, कपाट यानी केवाड़। चिर, देर, और चीर मतलब कपड़ा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में एक, बोलने में एक जैसे लगते हैं, पर अगर उनका मतलब देखे तो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है समाप्त होता है। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने विलोम शब्द पढ़े, पर्यायवाची पढ़े, अनेकार्थी पढ़े, और ये भी शब्द पढ़े नाटो मतलब जिनके मतलब वर्ड्स एक जैसे हैं पर उनके मीनिंग अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।